10 साल से हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। पता नहीं ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी या किस्मत का खेल। 2024 के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ने अचानक जोरदार वापसी कर ली है। कांग्रेस ने बीजेपी से छीनकर 5 सीटें जीत ली। तब से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। कांग्रेस का सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट ये है कि 10 साल से बीजेपी सरकार चला रही है। एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा लोकसभा चुनाव में हुआ, वही विधानसभा चुनाव में भी होने की उम्मीद है। इतना सब पॉजिटिव होने के बाद भी कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुटों की लड़ाई कैसे रोके। सीएम बनने, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की होड़ कांग्रेस के हाथ से चुनाव जीतने का अच्छा खासा चांस मिट्टी में मिला सकती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा एक फैसला लिया जिसमें फंस गए शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला। चांदी हो गई भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपिंदर सिंह हुड्डा की। कांग्रेस हाईकमान ने फरमान निकाला है कि जो संसद के सदस्य हैं वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 3 दिन पहले हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये बात उठी। ऐलान हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया ने कर दिया। तब से तूफान मचा है। इस क्राइटेरिया से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के चुनाव लड़ने का पत्ता कट गया है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जीतने की स्थिति में सीएम भी बनने का दावा नहीं कर पाएंगे। शैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीती। रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा सांसद हैं। दीपिंदर हुड्डा भी सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव वो नहीं, पिता भूपिंदर सिंह हुड्डा लड़ेंगे। कांग्रेस की नई क्राइटेरिया से मैदान खाली हो गया है भूपिंदर सिंह हुड्डा का। राजनीति ये है कि शैलजा और हुड्डा की बिल्कुल नहीं बनती। सुरजेवाला उतना नहीं जितना शैलजा हुड्डा के लिए खतरा है। कुमारी शैलजा हरियाणा के तूफान के सेंटर में आ गई हैं। पार्टी के मना करने के बाद भी चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकती है। कह रही है कि फैसला ये हुआ है कि अगर कोई लड़ना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति ले। मैं अनुमति मांग रही हूँ। इसी विवाद के बीच शैलजा ने अपनी सोशल मीडिया पेज पर एक बयान डाला कि वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं। लॉयल्टी बाकियों से 21 है, 20 नहीं। शैलजा चुनाव शुरू होने से पहले से हरियाणा में पदयात्रा कर रही हैं, जिसका दूसरा फेज 30 अगस्त से शुरू होना है। कांग्रेस के घमासान में बीजेपी ने मजे लेने के लिए एंट्री मारी है। शैलजा से सहानुभूति दिखा रही है। कह रही है कि कांग्रेस दलित नेता शैलजा को सीएम प्रोजेक्ट करे, तब पता चलेगा कि दलितों की कितनी बड़ी शुभचिंतक हैं। शैलजा और सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से ज्यादा दिल्ली की राजनीति में बिजी रहते हैं। पहले कांग्रेस के मीडिया हेड रहे, फिर कर्नाटक के प्रभारी महासचिव बने। उनके समय ही कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीतकर सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद भी काफी समय कर्नाटक में बिताते हैं। अब चुनाव आया है तो सुरजेवाला हरियाणा में सीएम बनने के दावेदार बनना चाहते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नहीं। लंबे समय तक सीएम रहे, बेटे को सांसद बनवा लिया। सीएम नहीं रहे तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर डट गए। उनके समय में कांग्रेस ने खूब तरक्की की और उनके ही समय कांग्रेस का कबाड़ा हुआ। उन पर आरोप लगता है कि वो अपने लिए किसी को टिकट नहीं देते। जब खुद रिटायर होंगे तो बेटे दीपिंदर हुड्डा को बिठा देंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा के रहते रहते दीपिंदर हुड्डा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक ठीक से जम गए हैं। चुनाव शुरू होते ही हुड्डा ने कहा था कि मैं ना तो टायर्ड हूं और ना ही रिटायर्ड, मतलब सरकार बनी तो सीएम बनने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। हुड्डा शैलजा सुरजेवाला की आपसी लड़ाई में कांग्रेस हाईकमान को कोई फायदा नहीं। शैलजा और सुरजेवाला के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब शैलजा और सुरजेवाला विधायक बन जाएंगे। दीपिंदर हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने से पहले ही राज्यसभा की एक सीट का नुकसान हो गया। नंबर के दम पर बीजेपी दीपिंदर हुड्डा वाली सीट पर किरण चौधरी को जिता गई। सुरजेवाला भी विधायक बन गए तो राज्यसभा में एक और सीट का नुकसान हो जाएगा। विपक्ष के नेता का पद खतरे में होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी। अलग अलग कारणों से वायनाड और नांदेड़ की सीट खाली हो गई। अगर शैलजा भी विधायक बनी तो लोकसभा की एक और सीट कम हो जाएगी। कांग्रेस का नंबर आ जाएगा 96 पर। उपचुनाव तो होगा, लेकिन उनका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या माहौल बनता है। रिस्क बहुत है, इसीलिए नियम बना कि लोकसभा सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना होगा हरियाणा में कांग्रेस में हो रही इस राजनीति का असर विधानसभा चुनावों में क्या कुछ निकल कर आता है।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।